हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज का टॉपिक रहेगा कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, स्टेट स्पेस की जब भी बात होगी तो गेट के यदि ट्रेंड को उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रांसफर फंक्शन से। यानी कि आपके पास स्टेट मॉडल दिया रहेगा और ट्रांसफर फंक्शन पूछेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही, इसी टॉपिक से आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। आपको सॉल्यूशन, आपने देखा था ना स्टेट मॉडल का सॉल्यूशन, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जो हमने सबसे पहले देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और स्टेट मॉडल क्रिएट करना है ना। तो स्टेट मॉडल बनाना है, वो भी क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। रेयरली क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे दिया और स्टेट मॉडल पूछा है। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इस यूनिट का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब यह होता है कि कोई सा भी सिस्टम जो अपनी फंक्शनिंग कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, इसको किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनाइट इंटरवल में आप कंट्रोल कर सकें। इसकी जो स्टेट्स हैं, जो भी इनिशियल स्टेट्स हैं, उसे आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक फाइनाइट इंटरवल में यदि चेंज कर पाएं तो इसे कंट्रोलेबल सिस्टम बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, इसके नाम में ही छिपा है ना कंट्रोलेबिलिटी। कोई सा भी सिस्टम आप कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, वो कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट है, जो भी किसी समय पे उसकी इनिशियल स्टेट है, उसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, बोले तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में चेंज कर पाते हैं, तो इस सिस्टम को कंट्रोलेबल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि आप ऑब्जर्वेबिलिटी को देखोगे तो ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब आप सिस्टम को ऑब्जर्व कर पाओगे। सिस्टम आउटपुट दे रहा है ना, उसके आउटपुट को देख के आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल में उसकी जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, मेमोरी एलिमेंट्स हैं, स्टोरिंग एलिमेंट्स है, उनके बारे में आप जज कर पाएं, उनको ऑब्जर्व कर पाएं। आउटपुट को देख के आप इसकी स्टेट्स को ऑब्जर्व कर पाएं कि क्या है इनसाइड, क्या चल रहा है। वी कॉल द ऑब्जर्वेबिलिटी। ज़्यादा डिटेल में हमने फुल कोर्स में चर्चा करी है, अभी हम डायरेक्टली मैथमेटिकली इसको डील करने वाले। ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी आप समझ गए। अब देखो, किसी भी सिस्टम के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करना है, कंट्रोलेबिलिटी चेक करना है, तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूलेज है ना। कंट्रोलेबिलिटी के लिए QC मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए QO मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। व्हाट इज दिस मैट्रिक्स ऑल अबाउट? देखो, आप करोगे B, AB, A² एंड सो ऑन, ये चेक करोगे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्रिएट करोगे। सबसे पहले कंट्रोलेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। आपने क्या किया, ये मैट्रिक्स प्रिपेयर किया। ठीक है, मान लो 3x3 का आपका A मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स में आपके पास A भी है, B भी है और C भी है, सब है ना। बस इन्हीं से अपन कि आपके पास स्टेट मॉडल दिया रहेगा और उसको आपको बताना है कंट्रोलेबल है या नहीं। तो आप एक मैट्रिक्स प्रिपेयर कीजिए, B, AB, A² एंड सो ऑन। यदि 3x3 का रहेगा तो A² B तक ही जाएगा। ठीक है, जितना भी ऑर्डर है उससे एक कम रहेगा, मतलब AN-1 B तक ये कहानी जाएगी। गुड द पॉइंट। अच्छा जी, इसको बनाया, इसके बाद आप इसकी रैंक फाइंड कीजिए। QC की जो है ना, आप रैंक निकालिए ना, उसकी रैंक जो है वो रैंक ऑफ A के बराबर है, रैंक ऑफ A मैट्रिक्स के बराबर है, जो कि इक्वल टू N है, जो जितना इसका ऑर्डर हुआ। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल सिस्टम। अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ QC की जो रैंक है वो इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ये QC का डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे और वो यदि 0 नहीं आया तो इसका मतलब ही ये है कि ये कंट्रोलेबल है। बात समझ में आ गई इतनी? लेकिन यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन कंट्रोलेबल है। क्या है जी? नॉन कंट्रोलेबल। ध्यान रखिएगा। सिमिलरली ऑब्जर्वेबिलिटी को देखते हैं। उसके लिए आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा
जिसमें आप लिखोगे सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर सी ट्रांसपोज एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ऑब्जर्वेबल है। लेकिन यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये नॉन ऑब्जर्वेबल है। आगे बात समझ में? इतना आपको समझ में आ रहा ना? गुड। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से इसको वाइंड अप करते हैं। ये है क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, चेक द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल स्टेट मॉडल दे दिया है, दोनों चीजें पूछी जा रही है। सबसे पहले क्यूसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ क्यूसी क्या बनेगा सर? ये बनेगा बी ए बी, बस इतना मैट्रिक्स बनेगा। जितना भी उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का है ये, उससे एक कम ए की पावर जाएगी। नाउ बी की वैल्यू क्या है भाई साहब? बी की वैल्यू है दिस इज बी 1 माइनस 1। ए बी की वैल्यू क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ए बी मिलेगा 1 माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस 1 से तो आपको ए बी मिलेगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है? इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है ना। और ऑर्डर कितना आता है? जैसे ये है 2 क्रॉस 2 का, ये है 2 क्रॉस 1 का, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो फाइनल फिगर आएगा वो भी 2 क्रॉस 1 का बनेगा, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 0 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, -1। नाउ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -1 एंड +2। सो ये यहाँ पे आ रहा है +1, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 1, ये बना। सो -1 एंड 1, दिस इज नथिंग बट द QC। अब आपको क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए QC का। 1 गुणा 1 माइनस दिस, सो दिस इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, मतलब ये क्या है? नॉन कंट्रोलेबल है। ये सिद्ध हो गया कि दिस इज नथिंग बट द नॉन कंट्रोलेबल। ओके, अब बात करेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी की। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्या बनाना है भैया? हमें बनाना चाहिए सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। ओके, चलिए तो फिर सी ट्रांसपोज तो दिया हुआ है। ट्रांसपोज मतलब कॉलम को आपको रो बना देना है, रो को कॉलम बना देना है। वेट अ मिनट, कहाँ है भैया? सी दिया हुआ है तो सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। ट्रांसपोज चाहिए ना, यानी कि 1 1। ठीक है, सी है आपका 1 1। नाउ ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे 0, इसका रो बन जाएगी दिस और इसकी ये बन जाए 0 1 बन जाएगा, ये -1 -2 बन जाएगा। ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए सी ट्रांसपोज से, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है जरा लिखते हैं अपन। 0 का इसमें ये -1 बचा, यहाँ पे 1 -2, ये -1 बचा। सो दिस इज -1 -1 इफ आई एम राइट। यदि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो -1 आएगा, 1 का 1 -1 एंड -2। सॉरी, कुछ गलती हो चुकी है, नहीं हुई है। 1 का 1 दैट इज 1 -2 -1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। सो ये हो गया -1 एंड -1। सो दिस इज नथिंग बट अगेन 0। सो ये नॉन ऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जर्वेबल ऑल्सो। सिंपल तरीके से करना है। अब कुछ गेट के क्वेश्चंस ले लेते हैं और पूरे स्टेट स्पेस को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वेरियस मैट्रिसेस फॉर अ स्टेट स्पेस मॉडल आर गिवन A B C, द सिस्टम पोल्स आर लोकेटेड एट। अच्छा जी, पोल्स कैसे निकालेंगे? जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालते हैं ना भाई, तो आप L इनवर्स ऑफ SI माइनस A करते हैं ना, है ना? देखो, रुकी जाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस A करते हैं, इसी से आपको दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, SI माइनस A का डिटर्मिनेंट जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और SI माइनस A को 0 के इक्वेट, इसके डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट कर दोगे, पोल्स मिल जाएंगे, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको पोल्स मिलते हैं।
सो एस आई माइनस ए बनाइए। सो ये बनेगा दिस, ये बनेगा 2s प्लस 3, एस आई माइनस ए बन गया ये, है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। सो वो बनेगा s प्लस 3 माइनस, ये 2 हो जाएगा यहाँ से, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, है ना। तो दिस इज नंबर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2, s यहाँ से आया कॉमन, सो s प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आया, s प्लस 2, सो s प्लस 2 एंड s प्लस 1 दीज आर द पोल्स, मतलब पोल्स हो गए -2 एंड -1, -2 एंड -1 आर द पोल्स। अगली बात समझ में। सो ये जो एस आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स द पोल्स, दिस इक्वेशन गिव्स द पोल्स। समझ में आ गई ना बात। आगे आते हैं। ओके देखो जरा, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन ओके इज दिस। ओके ए दिया है, बी दिया है, द वैल्यू ऑफ सी इज, बताइए। अरे भाई वैल्यू ऑफ सी पूछा है हमसे, वैल्यू ऑफ सी पूछा है, बताइए। वैल्यू ऑफ सी हमने बताया था ट्रांसफर फंक्शन में कैसे फाइंड। अच्छा ये मान लो दिया है, सिंपल ये दिया है, इसका ए पता करना होता तो क्या होता, 0 1 इधर से चलिए, सो -6 एंड -5 ये दिया हुआ है ऑलरेडी, कंप्लीट चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बी मैट्रिक्स हमने क्या सिखाया था सर, 0 और 1। सी क्या सिखाया था सर, यहाँ से देखना है, यहाँ से, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ होगा क्या 6 नहीं 6 एंड 1 ना, सॉरी यहाँ से 6 आया और आगे 1, तो 6 एंड 1 इज द आंसर। देखो और करो, गेट का क्वेश्चन है राजा। आगे बढ़ते हैं। The state space representation of the system is given this, okay, सब कुछ दिया है। The transfer function of the system is, ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया भैया, बताओ आप, ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया। और ट्रांसफर फंक्शन का एक बार तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या था ट्रांसफर फंक्शन, सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी एंड समथिंग, वो हटा दीजिए, सी और बी, बस ये करना है। इससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड हो जाएगा क्या, यस इससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड हो जाएगा। तो वेयर इज द सी, 1 0, दिस इज द सी। एस आई माइनस ए इनवर्स डायरेक्टली कर दूं पूरा, इसको मैं यहाँ कर दूंगा, उससे पहले बी लिख लीजिए, बी है 1 एंड 0, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एस माइनस 1 0 एस प्लस 3, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, s प्लस 3 s यहाँ आ जाएगा, ये साइन चेंज कर देंगे, दिस डिवाइड बाय s प्लस 3। तो डिवीजन जब करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई s, यहाँ बचेगा s प्लस 3, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा s प्लस 3। ओके चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह है 2 क्रॉस 2 का, यह है 2 क्रॉस 1 का, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहानी बनेगी क्या 2 क्रॉस 1 की, यह है 1 क्रॉस 2, तो ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फाइनली एक टर्म बचेगी। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 और 0 एज इट इज रख दो आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई, दिस गुणा दिस ऐसा होता है। तो ये यहाँ से आया 1 बाई एस, 0 का इसमें कुछ भी नहीं आया, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 0 टर्म आई। एम आई राइट, बिल्कुल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ऐसे में, सो दिस गुणा दिस, सो 1 बाई एस, ओनली 1 बाई एस इज द ट्रांसफर फंक्शन। आ गया मजा, समझ में आ गई बात, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। A linear time invariant single input single output system has a state space model दिया हुआ है, state space model जो कि होता है बिल्कुल इसे ही हम x dash बोलते हैं ना, ये डिफरेंशिएशन को fx plus gu y dash, ओके, where f इक्वल टू दिया है, g इक्वल टू दिया है, h इक्वल टू दिया है। देन पूछा क्या है, here x is the state vector, use the input and y is the output, the damping ratio of the system is, बताइए damping ratio पूछा है। तो फिर अगेन si माइनस a डिटर्मिनेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हमें नहीं पता चल जाएगा, अरे बिल्कुल पता चल जाएगा सर। तो कर दो ना, s ये -1, ये 4 s प्लस 2, ये डिटर्मिनेंट कर दो, दिस इज नथिंग बट 0,
s plus 2 plus 4. Am I right? This is nothing but the characteristic equation. इसको सेकेंड ऑर्डर की डिनोमिनेटर इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे. सो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 क्या है वो इक्वेशन अपनी, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ये है. सो ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2 और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है यहाँ से 2 गेट कैंसिल, जीटा इक्वल टू 0.5 इज द आंसर. समझ में आया ना. अगला क्वेश्चन. A system is represented in the steady space this equal to इतना the value of alpha for which the system is not controllable. The system is not controllable है ना. तो अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है. ओके जी. और कंट्रोलेबिलिटी की बात है ना, क्यूसी मैट्रिक्स की बात होगी. सो क्यूसी इज नथिंग बट यहाँ पे बी करना पड़ेगा, ए बी करना पड़ेगा. ठीक है. तो बी की वैल्यू तो है आपके पास, दैट इज 1 1. नाउ ए बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. सो 1 अल्फा 2 6 गुणा 1 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस गुणा दिस. सो 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा दिस इज नथिंग बट 3 और यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस 6. 3 अल्फा प्लस 6 दिस इज नथिंग बट द क्यूसी. नाउ ये क्या बोला, कंट्रोलेबल. द सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल. इफ क्यूसी की वैल्यू 0 आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ क्यूसी ये 0 आ जाए तो अपन इसको बोलते हैं ना नॉन कंट्रोलेबल. इफ क्यूसी डिटरमिनेंट आप फाइंड करो और नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप बोलोगे कंट्रोलेबल. बट इसने नॉन कंट्रोलेबल की सिचुएशन दी है तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि क्यूसी डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 6 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0. अल्फा की वैल्यू क्या है भैया, अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 3. अल्फा इज इक्वल टू -3. अल्फा की वैल्यू यदि -3 होगी तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं होगा. बड़ी आसानी से कर लिया अपन ने. नाउ लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट वेरिएबल इक्वेशन. ओके ठीक है. द इनिशियल कंडीशन इज इतना. ओके okay at t equal to 1 second the value of x2 1 rounded up to 2 decimal places. हो सर क्या क्वेश्चन है. चलो स्टेट मॉडल बनाते हैं ना. तो स्टेट मॉडल बनाएंगे. स्टेट मॉडल में आपके पास एक तो x1 मिलेगा, एक x2 मिलेगा. ये ले लीजिए ए मैट्रिक्स. यहाँ पे होना चाहिए x1t, यहाँ पे होना चाहिए x2t. तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले x1 वाली इक्वेशन देखते हैं. x1t की इक्वेशन ये रही. इसमें सिर्फ x2 है, x1 तो है ही नहीं. इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द x2t. हियर इज द x2t. इसमें ये वैल्यू है -6 और ये वैल्यू है -5. तो a आपको मिल गया. इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है आपके पास x1 0 या कुल मिला के इनिशियल कंडीशंस जो भी दी है उसको इस हिसाब से लिखें. ऐसा मैट्रिक्स बना लें 0 and 1. दिस इज नंबर x1 और x2 दिया हुआ है. इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं आपकी. ठीक है. सॉरी. ओके नाउ क्या पूछा इसने, द इनिशियल कंडीशंस दे दी. एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द वैल्यू ऑफ x2 राउंडेड अप टू 2 डेसिमल नंबर. मुझे जो समझ में आ रहा है एक काम करते हैं. अपने पास है x2 t इज इक्वल टू -6 x1 t -5 x2t ये दिया हुआ है ना. तो काम करते हैं, अपने को क्या चाहिए, x2 at 1 चाहिए. तो डायरेक्ट तो रखेंगे नहीं, वैल्यू दी हुई नहीं है. तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. वो बन जाएगा x2s -6 x1s -5 x2s. ये आई यहाँ से है ना. और ये इनिशियल कंडीशन भी रखना पड़ेगा ना, x0 भी रखना पड़ेगी. ठीक है. और x2 की इनिशियल कंडीशन x0 1 दी हुई है तो ये 1 लिख लीजिए यहाँ पे. हियर इट इज द 1. ओके नाउ x1s. इस वाली से अपने को ये भी पता है कि s x1s माइनस x0 जो कि 0 है इज इक्वल टू x2s है. तो x1s को भी यहाँ से हटा दो है ना. तो चलो करते हैं, थोड़ा प्रयत्न करते हैं.
यहाँ से देखो जरा, कोशिश कर रहा हूँ आपकी तरह, एस एक्स टू एस -1 और इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा एक्स टू एस डिवाइड बाई एस -5 एक्स टू एस, ये आ जाएगा कुछ कुछ। अब यहाँ पे x2 को एक साइड रखते हैं और बाकी सबको अलग रखते हैं, है ना। देखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा x2s, ये वाला इधर पहुंचा दो, 6/s x2s, 1 इधर पहुंचा दो, ये -5 और x2s ये भी है, तो x2s को भी इधर लेके आओ ना भाई। तो x2s को इधर लेके आओ, यहाँ से एस स्क्वायर कर लो, +6 + 5s हो जाएगा और x2s यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू s। x2 की वैल्यू फाइंड कर ली, बस अब तो सर बहुत नज़दीक पहुँच गए। ये हो जाएगा x2s इज इक्वल टू s डिवाइड बाई एस स्क्वायर + 5s + 6, ठीक है साहब। s डिवाइड बाई एस स्क्वायर + 3s + 2s + 6, s इक्वल टू s + 3 एंड s + 2, ये दो चीज़ें बनेगी इसमें, है ना। s + 3 और s + 2 बन जाएगा। सो s स्क्वायर + 5s + 6, हाँ ये बन जाएगा। तो कुल मिला के x2s यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो बन जाएगा s + 3 s + 2, तो बचना चाहिए ऊपर s, s + 3 पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, s की जगह -3 पुट कर दीजिए, सो दिस इज नथिंग बट -3 -1, ओके, प्लस -2 पुट कर दीजिए, सो -2 एंड दिस इज 1। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3/s + 3 -2 डिवाइड बाई s + 2। इसको यदि आप करेंगे तो आपको s डिवाइड बाई दिस बन जाएगा। तो यहाँ से x2t की वैल्यू हो जाएगी 3e⁻³ 3t -2e⁻² 2t, ठीक है। और इसकी वैल्यू चाहिए आपको किस पे, x2 1, t की जगह 1 रख दीजिए, 3e⁻³ -2e⁻², इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से। ये वाली वैल्यू -0.1213 आ जानी है, बस ऐसा ही करना है। खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन देना है, स्टडी स्पेस खत्म। अब कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक में कवर करूंगा। टाइम की कमी के चलते मेरे को इनको सब चीज़ों को जल्दी जल्दी कराना पड़ गया, रिदम टूट गया, बहुत सारी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन आपका कंपनसेटर एंड कंट्रोलर ख़त्म करूंगा मैं। आपसे यही निवेदन है कि ढेर सारे क्वेश्चन कर लीजिए, कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जिन एरियाज में आप फंसते हैं उन्हें अच्छे से करके जाइएगा। मिलूंगा कंपनसेटर एंड कंट्रोलर में।